हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कावेरी बोरा। आज मैं आपके लिए एक ब्लू मूवी हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जिसका नाम है ए राउंड ट्रिप टू लव, जो मैं सीजन 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है और मैं अभी पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। रात का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ जियोसेन बैठे हुए होते हैं और वो फेंग ने जो अंगूठी दिए थे वो ही देख रहे होते हैं और उस रिंग को खोलकर एक बॉक्स पर रख देते हैं और ये सब उसका भाई देख लेते हैं। फिर मॉर्निंग का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ जियोसेन साइकिल से जा रहा होता है और लुयू जो फेंग की बहन है कार से निकलकर जियोसेन को कहते हैं लू फेंग हांगकांग जा रहा है, दोपहर 3 बजे तुमको देखने जाता है। लेकिन ये बात सुनकर जियोसेन कोई रिएक्शन नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अकेले रास्ते जाने वक्त वो रो रो को चिल्लाने लगते हैं। अगले स्क्रीन में हमें दिखाई जाते हैं हॉस्टल रूम जहाँ बॉयज बातें कर रहे होते हैं। तभी उठने में ही जियोसेन वहाँ आ जाते हैं। लेकिन जब बॉयज जियोसेन को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअली गाइस वो लोग इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि वो लोग उसे गाय समझता है। जियोसेन लू फेंग की चीज़ों को देखकर उसे याद कर रहा होता है। लू फेंग हांगकांग पहुंचकर जियोसेन के लिए एक लेटर लिखा था जहां पर लिखा हुआ है कि जियोसेन, यह अफसोस की बात है कि मैंने जाने से पहले तुमको नहीं देखा था। मैं थोड़ा सा उदास था, तुमने मुझे देखने क्यों नहीं आया। हालांकि मैं बहुत दुखी था लेकिन मैं अब ठीक हूँ। मुझे जाना होगा, तुम मुझ पर भरोसा रखना। जियोसेन, हांगकांग का मौसम अभी भी नम है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं शायद जल्दी वापस न आऊँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा से दूर रहने की पूरी कोशिश करूँगा। जब मैं हांगकांग पहुँचा तभी तूफान आया था जिसकी वजह से हांगकांग की हालत बेहद ख़राब हो गया। उस समय में मैं सोच रहा था इस जगह ने मेरा वेलकम नहीं किया, कौन उनकी परवाह करता है। ऐसे ही लू फेंग उसके लिए एक लेटर लिखा हुआ था। फिर हमें दिखाई जाते हैं जियोसेन को जो लाइब्रेरी में जाते हैं, लेकिन जो लोग उसको देखते हैं उसके बारे में कुछ बातें बनाते हैं। लेकिन वो लाइब्रेरी बुक के पास रहकर लू फेंग की याद कर रहा होता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाई जाते हैं जहाँ जियोसेन क्लासरूम में फेंग को याद कर रहा होता है। जो क्लासरूम में लू फेंग ने जियोसेन के साथ मजाक करते हैं उसके बारे में वो सोचकर दुखी हो जाते हैं और ये सब लू यू पीछे से देख रहे होते हैं। फिर हमें लू फेंग को दिखाई जाते हैं जो फोटो देखकर जियोसेन के बारे में सोच रहे होते हैं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे लेटर लिखे हैं, लेकिन तुमने मुझे अभी तक कोई लेटर क्यों नहीं भेजा। तुम मुझे इतना भी दुख और उलझन में मत डालो, मुझे एक लेटर भेजो, मेरी बात मान लो। ऐसे ही लू फेंग जियोसेन के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर हमें जियोसेन के स्कूल के सीन दिखाई जाते हैं जहाँ एक नोटिस स्टूडेंट्स देख रहा होता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट जियोसेन वो स्कूल के रेगुलेशन को सीरियस रूप से उल्लंघन किया है, जिसे एक गंभीर केस के रूप में देखा जाता है। एक्चुअली ये नोटिस इसलिए लगाया था क्योंकि उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चल गया था और उस नोटिस को जियोसेन भी देख रहे होते हैं और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग जियोसेन को किसी न किसी बातें सुना रहे होते हैं। उतने में वहाँ लुयू आ जाते हैं जो लू फेंग की बहन है। वो उस नोटिस को लेकर जियोसेन के हाथ पकड़ के डायरेक्टर के पास चले जाते हैं और डायरेक्टर को वही नोटिस दिखाकर पूछते हैं इस नोटिस के जरिए क्या कहना चाहते हो। तो फिर डायरेक्टर कहते हैं क्या मतलब है, तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। जियोसेन ने स्कूल का रूल्स तोड़े हैं, स्कूल पर सीरियस और बैड इम्पैक्ट्स डाल रहा है। तभी अचानक लुयू कहती है जियोसेन मेरा बॉयफ्रेंड है। जियोसेन इस बात को सुनकर शॉक हो जाते हैं। लुयू फिर से कहते हैं हम दोनों की रिलेशनशिप की वजह से स्कूल की कौन सी रूल तोड़ गई,
क्या कॉलेज में स्टूडेंट्स के बीच रिलेशनशिप नहीं हो सकते? जियोसेन मेरी बॉयफ्रेंड है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं अपने पिता से आपसे बात करने के लिए कह सकता हूँ। और ये बात कहकर जियोसेन के हाथ पकड़कर लू यू वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअली लू यू उसे बॉयफ्रेंड इसलिए कहा क्योंकि जियोसेन और लू फेंग के रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चल गया था और जिसके वजह से जियोसेन के रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा ही खराब हो रहा था। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाते हैं वो दोनों बाहर चले जाते हैं और जियोसेन लू यू को थैंक्स कहते हैं। तभी लू यू जियोसेन को कहते हैं, मैंने तुमको हेल्प थैंक्स के लिए नहीं किया, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था। आखिरकार मैं तुम्हें लंबे समय से प्यार कर रहा हूँ। सेंटिमेंटल होना बंद करो, क्या हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते? तभी जियोसेन कहते हैं, मेरे इतने करीब मत आओ, स्कूल के स्टूडेंट तुमको भी इंसल्ट करेगा। यह बात कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कहानी 2010 चले जाते हैं जहाँ हमें दिखाए जाते हैं एक बार जहाँ पार्टी हो रहा था और एक बॉय सॉन्ग गा रहा होता है और वहाँ पर जियोसेन और उसके बाडा भी दिखाए जाते हैं जो वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। और उतने में ही जियोसेन के बाडा सॉन्ग गाने के लिए स्टेज पर जाते हैं और सॉन्ग गाने से पहले उसका भाई कहते हैं, ये सॉन्ग मैं अपनी भाई के लिए लिखा है, और वो सॉन्ग गाने लगते हैं। तभी उस सॉन्ग को सुनकर जियोसेन वहाँ से बाहर चले आते हैं और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बॉय आते हैं जो उस बार का मालिक है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करते हैं और उसके साथ ड्रिंक करते हैं और उसके साथ बैठकर कहते हैं, मेरा नाम किंग लिंग है। और वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। फिर किंग लिंग जिनको पूछते हैं, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? क्या इसलिए कि मेरे बार की शराब तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है? तो फिर सेन कहते हैं, उस गाने को सुनने से मुझे किसी को याद आते हैं। फिर किंग लिंग कहता है, तुम्हारा दिल सच्चा है, और ऐसे बातें करते हैं और वो दोनों साथ ड्रिंक कर लेता है और सेन काफ़ी ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और किंग लिंग जियोसेन को कपड़ा गंदे हो गए कहकर उसका कपड़ा खोलने लगते हैं। तभी वहाँ पर जियोसेन के भाई आ जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। फिर हमें उसी बार को दिखाए जाते हैं जहाँ पर जियोसेन एक सोफे पर सो रहे होते हैं और तभी जग जाते हैं और हमें दिखाए जाते हैं बाहर का स्किन जहाँ किंग लिंग और जियोसेन के बादर बातें कर रहे होते हैं। किंग लिंग कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है, कुछ कहो। जियोसेन के बादर कहते हैं, तुम मेरे भाई के साथ मिलने पर गुस्सा कर रहे हो। तो फिर किंग लिंग उसके पास आकर कहते हैं, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, मैं तुम्हारे बाड़ा के पास कैसे सकता हूँ? मैं मानता हूँ कि मैंने कल रात काफ़ी ही ज़्यादा ड्रिंक पी ली थी और मैं मानता हूँ कि कुछ इशारे हैं। फिर जियोसेन के बादर कहते हैं, लेकिन मेरे भाई तुमको क्या समझ रहा होगा? मुझे लगता है कि तुम उसे दिलासा दे सकते हो। किंग लिंग कहते हैं फिर से, मुझे किसी के कंफर्ट की ज़रूरत नहीं है। उतने में ही जियोसेन वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों की बातें सुन लेते हैं और जियोसेन को देखकर किंग लिंग कहते, आप ही अपने भाई को समझाए। जियोसेन उसे कहते हैं, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी जियोसेन बाड़ा को कहते हैं, तुमको उस व्यक्ति को मनाना होगा जिसे तुम पसंद करते हो। मुझे बस तुम्हारी चिंता है, मैं एक बुरा आदमी हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता था। तुम घर जल्दी जाना, नहीं तो मॉम परेशान हो जाएगी। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले स्क्रीन में हमें दिखाए जाते हैं ऑफिस जहाँ पर एक नया CEO आ रहे होते हैं और वही CEO अपने स्टाफ से लोगों से मिलने के लिए जाते हैं और जहाँ जियोसेन भी होते हैं। स्टाफ के सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर CEO को देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं और तभी जियोसेन भी खड़े होते हैं, लेकिन एक लड़की उससे अचानक टकरा जाते हैं जिसकी वजह से जियोसेन के हाथों से
फाइल गिर जाते हैं और वो फाइल उठा रहे होते हैं। सीईओ के साथ जो आदमी आया है वो स्टाफ से कहते हैं ये हमारे न्यू सीईओ मिस्टर लू है, और सीईओ से वो कहते हैं वो तीनों डिज़ाइन डिपार्टमेंट से है और उन तीनों के नाम बताते हैं। लेकिन जब जियो सेन के नाम बताने वाले थे तो फिर वो सीईओ जियो सेन के पास जाते हैं और जियो सेन को देखे जा रहे होते हैं। फिर जियो सेन सीईओ को देखते हैं और उसे देखकर जियो सेन शॉक हो जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो न्यू सीईओ और कोई नहीं बल्कि लू फेंग है, जियो सेन के बॉयफ्रेंड था। पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था मैंने। दोनों के आई कांटेक्ट होते हैं और जियो सेन उठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। फिर लू फेंग जेन के उंगली पर देखते हैं जो रिंग उसने पहनाया था वो है या नहीं, लेकिन जियो सेन के उंगली पर वही रिंग देखने नहीं मिलता। पीछे से एक आदमी पूछता है लू फेंग को, मिस्टर लू आप दोनों एक दूसरे को जानते थे? लेकिन उसके बाद बातों को कोई जवाब नहीं देते। लू फेंग जियो सेन से कहते हैं लंबे समय से नहीं देखा पुराने दोस्त। ये बात सुनकर जियो सेन शॉक हो जाते हैं और लू फेंग हाथ आगे करते हैं हैंडशेक के लिए। उतने में ही जियो सेन भी हैंडशेक के लिए हाथ आगे करते हैं और कहते हैं पुराने दोस्त। फिर रात का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर स्टाफ के कोई लोग बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो फिर वहाँ पर जियो सेन आ जाते हैं और वो लोग जियो सेन से कहते हैं तुमको आने से देर हो गई तो हम तुमको पनिश करूँगी। तुमको ट्रूथ और डेयर से एक सुनना पड़ेगा। डेयर लिया तो तुम वाइन को पूरी बोतल पीनी होगी और ट्रूथ लिए तो हमसे ऐसा कहना होगा जो सच होना चाहिए। तो फिर जियो सेन ट्रूथ स्विच करते हैं और तो फिर वहाँ पर लू फेंग आ जाते हैं और वो जियो सेन से पूछते हैं क्या तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड है? जियो सेन कहते हैं मिस्टर लू तुम यहाँ क्यों हो? तो फिर एक लड़के कहते हैं आज का खाना बॉस की दावत पर है। उतने में ही एक लड़की कहते हैं खेल जारी रखना चाहिए। तभी जियो सेन वाइन बोतल लेकर कहते हैं मुझे लगता है कि मैं इस बार ड्रेस चुनता हूँ। तभी लू फेंग उसके हाथों से वो वाइन बोतल लेकर कहते हैं हम दोनों पहले क्लासमेट थे इसीलिए मैं इसे तुम्हारे लिए पीता हूँ। फिर जियो सेन उसके हाथों से वाइन बोतल लेकर कहते हैं तुमको यह करने की ज़रूरत नहीं है। तभी एक बॉय वही वाइन बोतल जियो सेन से लेकर कहते हैं तुमने पहली बार ट्रूथ सुन लिया था इसीलिए तुम बदल नहीं सकते। एक लड़की कहती है बॉस मुझे लगता है कि हमारा जियो सेन निश्चित रूप से सिंगल है। फिर लू फेंग कहते हैं मुझे लगता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। मैं आप लोगों के साथ एक बाजी लगाता हूँ, अगर मैं हार जाता हूँ तो सारा खाने का बिल मैं पे करूँगी, अगर मैं जीत गई तो आप लोगों को बिल पे करना होगा। तो फिर एक बॉय कहते हैं क्या हमें पे करना होगा? इतने सारे खाना वो भी बहुत महंगा है। फिर से लू फेंग कहते हैं मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर वो जियो सेन को कहते हैं तुम बहुत बड़े झूठे नहीं हो, और वो लोग ड्रिंक करते हैं। फिर हमें दिखाए जाते हैं सब लोग खाना खाने के बाद बाहर आते हैं और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो फिर लू फेंग जियो सेन को कहते हैं चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जियो सेन मना कर देता है। फिर वहाँ पर एक कार आ जाते हैं जहाँ लुयू होते हैं और जियो सेन को आवाज़ लगाते हैं। तो भी फेंग पूछते हैं क्या वो तुम्हारे गर्लफ्रेंड है? मजाक करने के भी हॉट होते हैं। जियो सेन वहाँ से मैं जा रहा हूँ कहकर चले जाते हैं लुयू के साथ। लुयू जियो सेन से कहते हैं लू फेंग को देखकर मैं सरप्राइज हो गई, मुझे नहीं पता था कि वो फिर से अचानक आ जाएगी। क्या मेरे पास अभी भी मौका है? तुम हमेशा से इतने सीरियस रहते हो। एक्चुअली लुयू जियो सेन को ये बात इसलिए कहा था क्योंकि लुयू जियो सेन को लाइक करती है। फिर लुयू कहती है मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ जियो सेन के घर पर कोई आ रहे होते हैं और उसके दरवाजा पर नॉक करते हैं। तभी जियो सेन दरवाजे खुलते हैं और जब वो दरवाजे खुलते हैं
लू फेंग को देखते हैं और अचानक डोर बंद कर देते हैं और अपना शर्ट पहनते हैं। और जियो सेन लू फेंग को पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? तो भी लू फेंग कहते हैं तुमसे मेरी नोटबुक ठीक करने के लिए आ रहा हूँ। फिर लू फेंग अंदर आ जाते हैं और पूछते हैं जोऊ लैन कहाँ है? घर पर नहीं है क्या? तुम अपनी गर्लफ्रेंड को छुपा तो नहीं रहे हो? एक्चुअली गाइस, लू फेंग वहाँ पर जियो सेन की सच में कोई गर्लफ्रेंड है क्या नहीं उसे पता लगाने के लिए आया था। फिर सेन कहते हैं वो बाद में वापस आएगी। फिर लू फेंग उसे अपने नोटबुक ठीक करने के लिए देते हैं और जियो सेन उसी काम पर लग जाते हैं। लू फेंग खड़े रहते हैं और तभी फेंग को भूख लगते हैं और वो जियो सेन के पास जाकर कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर हमें दिखाई जाते हैं वो दोनों नूडल्स खाते हैं एक साथ। तभी लू फेंग पूछते हैं तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? जाहिर सी बात है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो भी जियो सेन कहते हैं यहाँ नूडल्स खाने के लिए सिर्फ एक ही बटन है। तुम कुछ कहना चाहोगी? तुम्हारे पास कुछ होगा क्या? तो फिर फेंग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास सिर्फ तुम हो। ये बात सुनकर जियो सेन मन ही मन स्माइल करते हैं। फिर हमें दिखाते हैं वो दोनों एक साथ एक ही बटन पर नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी एक नूडल्स दोनों एक साथ ही खाने लगते हैं जिसकी वजह से वो दोनों काफ़ी ही ज़्यादा पास आ जाते हैं और दोनों की लिप टच हो जाते हैं और वो दोनों किस करने लगते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ जियो सेन बैठकर लू फेंग के बारे में सोच रहे होते हैं और जो वो जाने से पहले उसे अपना हाउस के चाबी देकर कहा था कि चाबी लेकर मेरे घर आ जाओ, फिर हम एक साथ शुरू करते हैं। फिर हमें दिखाए जाते हैं लू फेंग को अपने फादर और बहन के साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तो फिर फादर पूछते हैं अभी कंपनी कैसे चल रहे हैं? ऐसे कुछ कंपनी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो फिर लूयू कहती है फादर से जब आप रात के खाने के समय हमेशा कंपनी के बात करते हैं क्या आपको कोई थकान महसूस नहीं होती है? छोटा भाई कंपनी पर ध्यान दे रहा है, पूरा स्टाफ से इम्प्रेस है। फादर कहते हैं फिर तो मेरे पास योग्य उत्तराधिकारी है। तो भी फेंग फादर से कहते हैं मैं बेटे के परिवार के साथ एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ। फादर कहता है तोड़ना चाहते हो, पर क्यों? लूयू कहती है आपने इसे गलत तरीके से सुना है, भाई ने कहा शादी की डेट पोस्टपोन कर दो। फिर फादर कहते हैं लेकिन शादी की तारीख में कुछ भी गलत नहीं है, तुम इसे पोस्टपोन क्यों करना चाहते हो? तुम मुझे पूरी बात समझाओ। तो भी फेंग कुछ कहने वाले थे लेकिन लूयू कहते हैं कि एक्चुअली भाई ने मुझे इस बात के बारे में पहले ही बता दिया था। मुझे लगता है कि यह काफ़ी उचित है। वो अभी अभी वापस आया है और कंपनी संभालने लग रहे हैं। उसके लिए सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और वो निश्चित रूप से बहुत दबाव में है और अब शादी की तारीख बहुत करीब आ रहे हैं। ऐसे ही लूयू फादर को कहते हैं और समझाने लगते हैं। फादर कहते हैं ऐसा लगता है शादी की डेट बहुत करीब है। ठीक है, मैं बहन के परिवार से बात करूंगी इस बारे में। फिर हमें दिखाए जाते हैं लू फेंग और लूयू को, जो यू फेंग से पूछते हैं तुमने क्या जियो सेन से मिली है? तभी लू फेंग पूछते हैं तुमको ये सब कैसे पता? लूयू कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं कैसे नहीं पता कर सकता तुम क्या सोच रहे हो? तुमको फादर का गुस्सा पता है, तुम अपने हद पर आकर डेथ से मुकाबला नहीं कर सकते। मत बोलो कि तुम हांगकांग क्यों जा रहे थे और तुम इस बार कैसे वापस आए हो। एंगेजमेंट के बिना इस जगह पर वापस आने के बारे में तुम सोचना भी मत। तुमको ध्येय रखना होगा और जल्दबाजी न करना। जब डेथ की बात आती है तो अब तुम्हें मेरी बात सुनना चाहिए। फिर हमें अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं जियो सेन को, जो वो दो लड़की को बातें करते हुए सुन रही थी। लू कॉरपोरेशन के शेयर काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ रही है और लू फेंग के एंगेजमेंट बारे में हर तरफ न्यूज़ फैली हुई है। कितनी खुशी की बात है, वो कितना लागी है। ये सब बातें जियो सेन सुनकर वहीं पर सब्र रख कर चले जाते हैं।
एक्चुअली जियो सेन लू फेंग के घर पर ही जा रहे थे, लेकिन जब ये बात सुना तब वो वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं और एक बार पर जाकर ड्रिंक करने लगते हैं और उसे बार-बार कहते हैं पीना बंद करो, क्या तुम उससे मिली हो? क्योंकि तुम आमतौर पर ऐसा नहीं होते हो, ड्रिंक करना बंद करो। लेकिन जियो सेन ये सब बातें नहीं सुनते और ड्रिंक करने लगते हैं। फिर हमें अगले दिन का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहाँ जियो सेन लू फेंग को एक रेजिग्नेशन लेटर देते हैं और लू फेंग उस लेटर को देखकर उसके मुंह पर मार देते हैं और गुस्से होकर कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि चाबी लेकर मेरे पास आओ, लेकिन तुम यहाँ रेजिग्नेशन लेटर लेकर आए हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तुम मेरे बातों से सहमत हो या नहीं? तो फिर सेन कहते हैं मेरा डिसीजन क्लियर है। तभी फेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और वो जियो सेन के पास जाकर उसे अपने और खींच कर उसे नीच पर किस करने लगते हैं। तभी जियो सेन उसे अपने से अलग करने की कोशिश करते हैं और तभी फेंग कहते हैं मुझे तुम्हारे रिएक्शन से पता चल गया है कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो। फिर जियो सेन कहते हैं तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम तो एक फ्यूंसी हो। तो फिर फेंग कहते हैं तो क्या हुआ, तुम मुझसे जेलस हो? जियो सेन कहते हैं तुम्हारी शादी होने वाली है। फिर फेंग कहते हैं तो क्या हुआ, भले ही मेरी शादी हो जाए लेकिन मैं केवल तुमको ही पसंद करता हूँ। ऐसे कहकर वो सेन को सोफे पर लेटा देते हैं और पूछते हैं अंगूठी कहाँ है? जियो सेन कहते हैं मैंने इसे फेंक दिया है। फिर फेंग कहते हैं आज तक मैंने जितने भी लेटर तुम्हें दिया था तुमने कभी भी उसका जवाब नहीं दिया, पर वो सब तो ठीक था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिंग को फेंकने की? ठीक है, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है जियो सेन, क्या हम फिर से वापस जा सकते हैं? तो फिर जियो सेन कहते हैं जिस टाइम से तुमने मुझसे झूठ बोला हम कभी पीछे नहीं जा सकते। फिर फेंग कहते हैं हम पीछे वापस जाएंगे। ऐसे कहकर लू फेंग जियो सेन का शर्ट का बटन खोल देता है और उसके नीक पर किस करने लगता है। तो फिर जियो सेन कहते हैं मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। ये बात फेंग सुनकर किस करना बंद कर देते हैं। जियो सेन कहते हैं हम कभी वापस नहीं जा सकते। लू फेंग क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि लोग बदल सकते हैं? फिर हमें दिखाए जाते हैं जियो सेन को जो ऑफिस पर बैठे होते हैं और तभी एक स्टाफ की बात सुनते हैं जो कह रहा होता है सीईओ ने वेडिंग की डेट पोस्टपोन कर दी, हो सकता है कि इस बार हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होने वाले हैं। ये बात सुनकर हैरानी से जियो सेन पूछते हैं क्या वेडिंग पोस्टपोन की गई है? तो फिर एक गर्ल कहती है हाँ, पूरी कंपनी में ये खबर फैला हुआ है और उन्होंने रिपोर्ट भी भेजी है। कुछ समय पहले कंपनी की शेयर पागलों की तरह फैली हुई थी, लेकिन अभी इस वेडिंग को पोस्टपोन करने से हमारे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाले हैं। तभी एक कॉल आते हैं। जियो सेन उस कॉल को देखकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने ब्रदर से मिलने के लिए, और बारडा उससे एक बॉक्स देकर कहते हैं यह लू फेंग द्वारा हांगकांग में लिखे गए लेटर का एक बॉक्स है जो तुम्हारे लिए था। मैंने इस बॉक्स को छुपा कर रखा था क्योंकि मॉम ने इस बॉक्स के लेटर को जलाने के लिए मुझे कहा था। फिर स्किन चेंज होते हैं और हमें दिखाई जाते हैं जियो सेन लू फेंग के लेटर को देख रहे होते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था कि जियो सेन मैंने तुमको बहुत सारे लेटर लिखे हैं, तुमने मुझे कभी भी लेटर नहीं भेजा। ये 119 लेटर है जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा था। मुझे तुमको एक बात बतानी है, रहने भी दो, मैं तुमको मिलकर बताना चाहता हूँ, मैं वापस आने वाला हूँ। ये सब पढ़कर जियो सेन काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और सीईओ रूम पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। एक लड़की कहता है बॉस कंस्ट्रक्शन साइट पर गया हुआ है और जियो सेन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लू फेंग को फाडा ने फ़ोन पर डांट रहे होते हैं कि तुमने
वेडिंग पोस्टपोन क्यों की, ऐसे ही। और तभी जियोसेन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लू फेंग उसे देखकर पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? बिना हेलमेट से कंस्ट्रक्शन साइट पर आना खतरनाक है। और ऐसे कहकर वो उसे अपना हेलमेट उतार कर दे देते हैं और पूछते हैं, क्या तुम आज कंपनी में नहीं आ रहे हो रेजिग्नेशन लेटर लेकर? तो फिर जियोसेन कहते हैं, मैंने तुम्हारे सारे लेटर को देखा। तो फिर अचानक ऊपर से कोई चीज़ गिरने वाला होता है और लू फेंग जियोसेन को संभाल लेते हैं। फिर हमें अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं जो दोनों नर्सिंग रूम में थे और जियोसेन लू फेंग को देख रहे होते हैं और उससे प्यार से घाव पर दवाई लगाते हैं। और फेंग का आँखें बंद था, लेकिन वो मन ही मन स्माइल करते हैं और सैन भी स्माइल करते हैं और लू फेंग जियोसेन के हाथ पकड़ते हैं। फिर हमें अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं लू फेंग और जियोसेन एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और लू फेंग पूछते हैं, तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है? तो फिर जियोसेन कहते हैं, थोड़ा सा, लेकिन तुमने जो भी खाना ऑर्डर किया है मैंने इसे पहले नहीं खाया होगा। फेंग स्माइल करके कहते हैं, बाय द वे इस बार मैं चाइनीज न्यू ईयर में हांगकांग वापस नहीं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ रहो, हम कहीं छुट्टी पर जा सकते हैं। जियोसेन कहते हैं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे घर वापस जाना है, मेरी माँ की तबीयत खराब है। तो फिर फेंग नाराज़ होकर कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मुझे अकेले ही जाना होगा? जियोसेन कहते हैं, नाराज़ ना हो। तो भी उतने में ही जियोसेन के बादार और उसका बॉयफ्रेंड आ जाते हैं और जियोसेन को देखकर कहते हैं, तुम भी यहाँ डिनर करते हो? ये लड़का कौन है? ओ, ये तो लू फेंग है। और वो दोनों भी साथ बैठ जाते हैं और किंगलिंग अपना नाम कहकर फेंग के साथ हैंडशेक मिलाने जाते थे, लेकिन फेंग कोई बात नहीं करते। तभी जियोसेन कहते हैं, ये लू फेंग है जो मेरी हमेशा से दोस्त रही है और साथ ही ये मेरे ऑफिस का CEO है। एक्चुअली लू फेंग को वो दोनों आने से अच्छा नहीं लगता था क्योंकि लू फेंग जियोसेन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। जियोसेन किंगलिंग से पूछते हैं, तुम लोग भी यहाँ खाना खाने आते हो? तो फिर अचानक जियोसेन के बादा कहते हैं, इस न्यू ईयर में किंगलिंग हमारे साथ घर आएगी, तो हम आज कुछ शॉपिंग करने गए थे और तभी इस रेस्टोरेंट के पास गुजर रहे थे। किंगलिंग कहते हैं, हम जल्दी से बाहर चले गए, इसीलिए हमें नहीं पता था कि क्या शॉपिंग करना है। फिर जियोसेन के वादा कहते हैं, तुमको कुछ भी शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी मॉम तुमसे प्यार करते हैं। यह बात सुनकर जियोसेन उसे चुप रहने कहते हैं क्योंकि लू फेंग को यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगा था। तभी लू फेंग अचानक उठ जाते हैं और जियोसेन के हाथ पकड़कर कहते हैं, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और तभी किंगलिंग कहते हैं, चलो खाना खाते हैं, मैंने अपने लाइफ में कभी किसी को इतना असभ्य नहीं देखा। फिर स्क्रीन चेंज होते हैं और हमें जियोसेन के होम दिखाए जाते हैं जहाँ पर जियोसेन के भाई और मॉम होते हैं और साथ ही किंगलिंग भी होते हैं। उसके मॉम कुछ खाने के लिए बना रहे होते हैं और किंगलिंग मॉम को हेल्प करने के लिए पास आते हैं और उन दोनों के बीच खाने के मामले में ही बात होते हैं। और जियोसेन के मॉम पूछते हैं किंगलिंग से, तुम मेरे बेटे के बॉस हो, प्लीज़ उसका ख्याल रखना। एक्चुअली किंगलिंग उसके बॉस थे और साथ ही साथ बॉयफ्रेंड भी है। किंगलिंग कहते हैं, आप चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उसका ख्याल रखूँगा। मेरा परिवार सब विदेश में रहता है, मुझे आपके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन मनाने का मौका पाकर मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। फिर मॉम कहते हैं, जियोसेन अभी कहाँ होगा, वो अभी तक क्यों नहीं आया? तो भी उतने में ही जियोसेन वहाँ पर आ जाते हैं। फिर उन लोगों के बीच बातें होते हैं। फिर हमें अगला स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं जियोसेन को जो अपने बेड पर सो रहे होते हैं। तभी एक कॉल आते हैं जो लू फेंग ने कॉल किया है और वो कॉल उठा लेते हैं। तभी लू फेंग उससे हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं और जियोसेन भी विश करते हैं। तभी लू फेंग पूछते हैं, तुम्हारे आवाज़ को क्या हुआ?
तभी जोसन कहते हैं मैं अभी सो रहा था और लू फेंग कहते हैं तुम विंडो के पास आओ और वो उठकर विंडो के पास जाते हैं। तभी देखते हैं लू फेंग एक कार के पास रहकर नीचे खड़े होते हैं और जोसन उसे पूछते हैं तुम हांगकांग जाने वाले थे पर तुम क्यों नहीं गए। तभी लू फेंग कहते हैं मुझे तुमको कुछ देना है। ऐसे कहकर वो दोनों के एक प्यार के निशाने चीज़ देते हैं जो स्कूल लाइफ में वो दोनों साथ यूज़ कर रहे होते थे। वो चीज़ है एक म्यूज़िक स्पीकर जहाँ एक हेडफोन लगा रहा होता है। वो दोनों स्कूल लाइफ में एक साथ सुनते थे और यहीं पर सीजन 1 ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ फ्रेंड्स, ऐसा मत करो क्योंकि आप लोगों को ड्रामा देखने के लिए या मूवी देखने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे सोचकर मैं हर सेंटेंस एक्सप्लेन करती हूँ और आप लोग मेरी मेहनत को समझिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी का सीजन 2 भी है। यदि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए और सीजन 2 एक्सप्लेन यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे बताइए। यदि आप लोगों को चाहिए मैं ज़रूर दूँगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, साथ ही मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।